इलेक्ट्रॉनिक। मैं हूं अश्विनी वर्मा और आप देख रहे हैं प्रचंड समय टीवी। इस साल सीबीएसई 12वीं के एग्जाम नहीं होंगे। सरकार ने इस साल सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें ये फैसला लिया गया। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। ऐसे माहौल में उन्हें परीक्षा का तनाव देना ठीक नहीं है। हम उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। इस बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन, शिक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। प्रधानमंत्री के सामने परीक्षा कराने के सभी विकल्प रखे गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने रमाकांत शर्मा के निधन पर शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि इससे वकील बिरादरी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। मंडी के कुरसोक क्षेत्र में छत से लटकी मिली गर्भवती विवाहिता। मायके पक्ष ने सास, ससुर और नंदों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। जंजैली थाना में सास, ससुर व नंदों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज। बज्रेश्वरी मंदिर कांगड़ा के अधिकारियों व कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन कोरोना महामारी से निपटने के लिए दिया। कालका शिमला 4 लेन के सनवारा टोल प्लाजा पर हो रही टोल वसूली पर हिमाचल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष और परियोजना निदेशक को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख बुधवार को निर्धारित की है। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की एक खंडपीठ ने मंगलवार को ये आदेश आदित्य सिंगल द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर पारित किए हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सनवारा में टोल प्लाजा की स्थापना अवैध और नियमों के विपरीत है। मंडी जिले में 2 हफ्ते में संक्रमण दर 15% से ज़्यादा घटी। 3000 एक्टिव केस घटे। मंडी जिले में बेहतर प्रबंधन और जन सहयोग से कोरोना पर नकेल कसने में काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। आंकड़ों के मुताबिक जिले में पिछले 2 हफ्तों में संक्रमण दर 15% से ज़्यादा घटी है और करीब 3000 एक्टिव केस कम हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज वर्चुअल माध्यम से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों और चिकित्सा अधीक्षकों के साथ प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि चिकित्सा जगत के लोगों को कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए पहले से ही संभावित जरूरतों और आपूर्ति संबंधित कार्य योजना बनानी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आती है तो ये बच्चों के लिए चिंताजनक साबित हो सकती है। इसलिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में बाल रोग वार्ड और सेवाओं को सुदृढ़ करने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाल रोग से संबंधित स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की संभावनाएं तलाशनी होगी। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा पर फैसले के दिन एम्स में भर्ती हुए रमेश पोखरियाल निशंक। देश में 12वीं के बोर्ड एग्जाम रद्द होने से पहले ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को एम्स में भर्ती कराया गया है। पोस्ट कोविड की समस्या की वजह से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें यहां भर्ती करना पड़ा। बीते दिन 1,26,000 नए केस कोरोना के आए। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। बीते दिन देश में 1,26,649 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 2,54,879 लोगों ने संक्रमण को मात दी है। नए संक्रमितों का आंकड़ा बीते 55 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 7 अप्रैल को 1,26,276 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। इस बीच मौत के आंकड़ों में भी कमी आने लगी है। करीब 35 दिन बाद सोमवार को रोजाना मौत का आंकड़ा 3,000 से नीचे आया है। इस दौरान 2781 संक्रमितों की मौत हुई है। इससे पहले
26 अप्रैल को 2762 लोगों की जान गई थी। एक्टिव केस यानी इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या में एक दिन में 1,31,000 की गिरावट आई है। गोल्डन टेम्पल में कंगना रनौत ने माथा टेका। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सोमवार को अपने परिवार के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंची। पंजाब विधानसभा और हिमाचल विधानसभा में लोकसभा उपचुनाव के ठीक पहले उनकी इस यात्रा को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से राजनीति में आने की संभावना हो सकती है क्योंकि वे मंडी जिले से भी आती हैं, जहां लोकसभा उपचुनाव मौजूदा सांसद राम स्वरूप शर्मा की कथित आत्महत्या के बाद होने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में हुई ओलावृष्टि से हुए किसानों व बागवानों के नुकसान पर दुख प्रकट करते हुए सरकार से इस नुकसान का आंकलन करने और उन्हें फौरी राहत देने की मांग की है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा चलाए जा रहे कोरोना जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिला सिरमौर के उपमंडल पच्छाद में जिला लोक संपर्क कार्यालय नाहन द्वारा मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस प्रचार वाहन के माध्यम से सरहा बाजार व नैना टिक्कर बाजार के साथ साथ स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कोरोना अनुरूप व्यवहार करने व 4 विशेष बातों का ध्यान रखने वाले संदेश दिया, जिसमें मास्क, 2 गज की दूरी आदि है। जिला प्रशासन सिरमौर और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जिला सिरमौर आपको सूचित करता है कि कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए आप मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी का पालन करें, अपने हाथ समय समय पर सैनिटाइज करते रहें, उन्हें साबुन से धोते रहें। बुखार, खांसी, जुकाम होने पर अपना कोविड टेस्ट करवाएं। आप कोरोना के जो वैक्सीन है उसे अवश्य लगवाएं तथा सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन करें। जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुए हैं, कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, हमारा उनसे निवेदन है कि उनकी सहायता के लिए जिला प्रशासन द्वारा 1077 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आप उस पर संपर्क करें। किसी भी प्रकार की जो सहायता है वहां चिकित्सा अधिकारी आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। कोरोना से करने सावधान आया मंडियाली शक्तिमान। मंडी वासियों को कोरोना से सावधान करने के लिए अब खुद शक्तिमान मैदान में उतर आया है। हालांकि इसमें शक्ति असली वाली नहीं है, पर इच्छा शक्ति किसी से कम नहीं है। दरअसल ये भारत के पहले टीवी सुपर हीरो शक्तिमान का मंडियाली वर्जन है, जो मंडी में शहर गली कूचे में घूम घूम कर लोगों को कोरोना के पूरी तरह खत्म होने तक किसी भी सूरत में लापरवाह न होने की सीख व संदेश दे रहा है। नाहन के समीप बन रहा नेचर पार्क शीघ्र होगा जन समर्पित, ये कहा है डॉक्टर राजीव बिंदल ने। राजीव बिंदल ने आज कहा कि नाहन के समीप वन विभाग द्वारा 9 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे नेचर पार्क के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने वन विभाग को इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए कहा ताकि आम जन को इसका लाभ शीघ्र मिलना शुरू हो सके। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव आलापन बंद्योपाध्याय को रिटायरमेंट के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने हरे कृष्ण द्विवेदी को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। आलापन बंद्योपाध्याय को डेपुटेशन पर दिल्ली बुलाने के फैसले को लेकर एक बार फिर केंद्र और ममता बनर्जी सरकार आमने सामने थी। पिकअप सवार 2 लोगों से पकड़ी हेरोइन गिरफ्तार। राजधानी शिमला में कोरोना कर्फ्यू में नशे की तस्करी को अंजाम देने वाले 2 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनके कब्जे से 7.06 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के हवाले से जानकारी दी गई है कि आबकारी एवं कराधान विभाग ने मई 2021 में कुल 500 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। यह राजस्व मई 2020 में अर्जित 310 करोड़ रुपए की तुलना में
61% अधिक है। कांग्रेस केवल हल्ला करती है, भाजपा काम में विश्वास करती है। कश्यप। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी केवल हल्ला मचाने में विश्वास रखती है और इस कोविड-19 संकट काल के समय धरातल पर किसी प्रकार का काम करने में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा काम में विश्वास रखती है और इस कोविड-19 संकट काल के समय धरातल पर कार्य कर रही है। सेवा ही संगठन भाग 2 के अंतर्गत जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कार्य कर रहा है, उसके लिए वो बधाई का पात्र है। कोरोना से जीती जंग। हमीरपुर जिले के भोरंज क्षेत्र की 81 वर्षीय संध्या देवी ने पैरालिसिस की मरीज होने के बावजूद कोरोना को मात दी है और 10 दिन में स्वस्थ होकर वे घर लौट गई है। हिमाचल में दूसरे दिन भी बरसे मेघ, सुहावना हुआ मौसम। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को दूसरे दिन भी मेघ मेहरबान हुए तथा अधिकांश इलाकों में झमाझम बारिश हुई। मैदानों में पिछले सप्ताह 42 डिग्री का तापमान पहुंच गया था, जो आज धड़ाम से नीचे गिर गया। शिमला में अधिकतम तापमान 19.6, सुंदरनगर में 29.6, भुंतर में 24.6, कल्पा में 14.6, धर्मशाला में 29.4, ऊना में 33.4, नाहन में 29 डिग्री, सोलन में 25.5, कांगड़ा में 31.3, बिलासपुर में 33.8, हमीरपुर में 32.2, चंबा में 29.5, डलहौजी में 17.1 और केलंग में 15.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहाँ कहा कि कोविड के कारण कुछ लोगों की घर पर मृत्यु दर्ज हो गई है। उन्होंने कहा कि इनमें कुछ मरीज ऐसे थे जिन्हें या तो कोविड पॉजिटिव पाया गया था या उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया था, जबकि कुछ मरीज ऐसे थे जिन्होंने कोविड के लक्षणों की अनदेखी की और उनकी मृत्यु होने पर उनके कोविड पॉजिटिव होने का पता चला। प्रवक्ता ने लोगों से कोविड के लक्षणों की अनदेखी न करने का आग्रह किया। आप देख रहे थे प्रचंड समय टीवी और देखते रहें प्रचंड समय टीवी।